घर में बिल्ली पालने से क्या मिलता है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया? आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। ये कहना गलत ना होगा कि बिल्ली अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब जानवर है। बिल्ली भी कुत्ते की ही तरह एक हैवान जानवर है, यानी बिल्लियां भी गोश्त खाती हैं और अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करती हैं। लेकिन हैवान जानवर होने के बावजूद कुत्ते के मुकाबले इस्लाम ने बिल्ली को बहुत ऊंचा रुतबा और मकाम दिया है। इस्लाम कुत्ते को घर पर रखने से मना करता है, यहाँ तक कि अगर किसी घर के अंदर कुत्ता मौजूद हो तो उस घर में रिज्क और रहमत के फरिश्ते तक दाखिल नहीं होते। लेकिन अगर किसी घर में बिल्ली रहती हो और घर वाले बिल्ली के साथ बस एक काम कर लें, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो उस घर पर दौलत और रिज्क बरसने लगता है। घर वालों को इतनी दौलत मिल जाती है कि जिसके बारे में उन्होंने कभी ख्वाब तक में नहीं सोचा होता। क्योंकि बिल्ली ना सिर्फ एक पाक जानवर है बल्कि बहुत ही बरकत वाला जानवर है। कुछ बुजुर्गों का तो यहाँ तक कहना है कि जिस घर में भी बिल्ली रहती हो वहाँ रहमत और रिज्क के फरिश्तों का आना बढ़ जाता है। बिल्ली के पाक होने के बारे में हमें सबसे जो पहली दलील मिलती है वो ये है कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आपके घर आती तो आपके घर में एक पानी का बर्तन मौजूद था जिसका मुंह काफी ऊंचा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी के बर्तन को तिरछा कर दिया करते थे ताकि बिल्ली आसानी से उस बर्तन से पानी पी लिया करे। और जब बिल्ली पानी पीकर वहां से चली जाया करती थी तो आप उसी बर्तन के पानी से वजू कर लिया करते थे, जिससे ये साफ हो जाता है कि बिल्ली एक पकीज़ा जानवर है। जबकि बिल्ली के पाक होने के बारे में हमें जो इस्लामी तारीख में दूसरी रिवायत मिलती है वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से है। एक बार एक औरत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए हरीसा लेकर आती है। इस दौरान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज अदा कर रही होती हैं, जिस वजह से आप अपनी उंगली से उस औरत को इशारा करती हैं कि हरीसा एक जगह रखे और चली जाए। वो औरत हरीसा एक जगह रखती है और चली जाती है। उतनी ही देर में एक बिल्ली आ जाती है और हरीसा को एक जगह से खा लेती है। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारग होती हैं तो आप उसी जगह से, जिस जगह से बिल्ली हरीसा खा कर गई होती है, हरीसा को खाती हैं और इरशाद फरमाती हैं कि बिल्ली हरगिज़ भी नजस या नापाक नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तो घर में आने जाने वालियां हैं। इसी तरह बिल्ली को घर में पाला जा सकता है और ये बहुत बरकत और फजीलत वाली चीज है। इसके बारे में भी हमें इस्लामी तारीख में एक रवायत मिलती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। हजरत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीबी सहाबी थे। हजरत अबू हुरैरा के पास बिल्लियां हुआ करती थीं और आप बिल्लियों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा करते थे, उनसे प्यार भी किया करते थे। एक बार हजरत अबू हुरैरा एक बिल्ली को देखते हैं जो कि गर्मी की शिद्दत की वजह से ढाल हुई थी, जिसके बाद हजरत अबू हुरैरा उस बिल्ली को पकड़ते हैं और अपने आस्तीनों में छुपा लेते हैं ताकि उस बिल्ली को गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सके। और आप शायद ये जानकर भी हैरान हो कि हजरत अबू हुरैरा का असल नाम अबू हुरैरा था ही नहीं बल्कि कुछ और था। अबू हुरैरा नाम तो आपका बिल्लियों से प्यार करने की वजह से पड़ा था। अरबी जुबान में हुरैरा का मतलब होता है बिल्ली, जबकि अब्बू का मतलब होता है वाला। इस तरह अबू हुरैरा का मतलब बनता है बिल्लियों वाला। शायद आपने बहुत ज्यादा बिल्लियां रखी हुई थी, इसीलिए आपका ये नाम पड़ा। असल में जो चीज बिल्ली को दूसरे जानवरों से जुदा बनाती है वो है बिल्ली की खास पैदाइश। बिल्ली की पैदाइश कैसे हुई और अल्लाह ताला ने बिल्ली को क्यों बनाया, वैसे तो इसके बारे में हमें दो मुख्तलिफ रवायतें मिलती हैं, लेकिन ये चीज पक्की है कि अल्लाह ताला ने बिल्ली को इंसानों की मदद और इंसानों को मुश्किलात से निकालने के लिए बनाया। बिल्ली की पैदाइश के बारे में जो हमें सबसे पहली रिवायत मिलती है उसके मुताबिक जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत नूह की बात मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह को हुक्म दिया कि आप एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ। जिसके बाद हजरत नूह ने ऐसा ही किया, आपने बहुत बड़ी कश्ती बनाई और उस कश्ती में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तमाम ही जानदारों का एक एक जोड़ा सवार कर लिया। जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का अजाब नाज़िल फरमाया, जिस सैलाब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम
इस्लाम की कौम बह गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में चूहे और चूही का भी एक जोड़ा सवार किया हुआ था, क्योंकि चूहे बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाते हैं, इसलिए चूहे और चूही के जोड़े ने कुछ ही दिन में अपनी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ा ली, जिसके बाद कश्ती में बहुत ज्यादा तादाद में चूहे हो गए, जिन्होंने ना सिर्फ कश्ती में सुराख करने शुरू कर दिए बल्कि तेजी से गल्ला भी खाना शुरू कर दिया। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हो गए और आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल। जिसके बाद अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास कश्ती पर भेजा। उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप शेर के सर पर हाथ फेरें। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर के सर पर हाथ फेरा तो शेर ने छींक मारी और इस छींक के नतीजे में ही एक बिल्ली और एक बिल्ले की जोड़ी पैदा हो गई, जिन्होंने बहुत तेजी से कश्ती में मौजूद तमाम ही चूहों को खा लिया और इस तरह कश्ती को डूबने से बचाया। जबकि बिल्ली की पैदाइश के बारे में हमें जो दूसरी रिवायत मिलती है उसके मुताबिक बिल्ली इस रूहे जमीन पर इंसानों के आने से भी पहले से मौजूद है। जब तक इस रूहे जमीन पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा था तो आदम की आमद से पहले इस रूहे जमीन पर जिन्नात की हुकूमत थी। उस वक्त जिन्नात का जो सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला था, उसकी जो सबसे ताकतवर रानी थी, उसे बिल्लियां बेहद पसंद थीं और उसके महल में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बिल्लियां घूमा फिरा करती थीं। लेकिन जब अल्लाह ताला की जानिब से रूहे जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो अल्लाह ने रूहे जमीन से जिन्नात की हुकूमत को खत्म कर दिया। लेकिन अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से यह वादा किया था कि जब भी इंसानों की जानिब से बिल्लियों को मारा जाएगा, तंग किया जाएगा, तो जिन्नात उनका बदला लेने जरूर दुनिया में आएंगे। इसी तरह जब रूहे जमीन पर इंसानों की आबादी बढ़ने लगी तो कहा जाता है कि इंसान को सबसे पहले शिकार करना भी बिल्ली ने सिखाया, जिस वजह से वो अपना पेट भर सका। और इसी तरह इंसानों ने अपने मुर्दे दफन करना भी बिल्लियों से सीखा है, क्योंकि तमाम जानवरों में बिल्ली और कौवा ही ऐसा जानवर है जो कि अपने मुर्दों को दफनाते हैं। इस तरह बिल्ली शुरू से लेकर अब तक इंसानों की मदद करती आ रही है। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक नेक बंदे और बहुत ही बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह ताला की जानिब से बाबा फरीद को यह सलाहियत अता फरमाई गई थी कि बाबा फरीद चिड़ियों से बातचीत किया करते थे। और वैसे भी बाबा फरीद को चिड़ियां बहुत ज्यादा पसंद थी और बहुत ज्यादा चिड़ियां उनके इर्द गिर्द घुमा फिरा भी करती थी। अब बहुत ज्यादा चिड़ियां जब बाबा फरीद के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती तो उन चिड़ियों को देखकर बिल्लियां भी बाबा फरीद के आसपास मंडलाने लगती ताकि चिड़ियों का शिकार किया जा सके। अक्सर औकात बाबा फरीद ने कपड़े का एक गोला बनाया होता था, जिस कपड़े के गोले को वो बिल्लियों पर मारा करते थे ताकि बिल्लियां वहां से भाग जाएं और चिड़ियों को नुकसान ना पहुंचाएं। एक बार एक शख्स ने बाबा फरीद से पूछा कि बाबा फरीद, आप इन बिल्लियों को कपड़े का जो गोला मारते हैं इससे तो इन्हें चोट भी नहीं लगती, आप एक पत्थर रखें और पत्थर बिल्ली पर मारा करें ताकि दोबारा बिल्ली उस तरफ ना आए। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद बाबा फरीद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तू चाहता है कि मैं और मेरी आने वाली नस्लें बर्बाद होकर रह जाएं, क्योंकि जो शख्स बिल्ली को नुकसान पहुंचाता है तो उसने बिल्ली को जितना नुकसान पहुंचाया होता है उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान आगे जाकर उसका और उसकी औलाद का जरूर होता है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि अल्लाह ताला ने बिल्ली को एक ऐसी ताकत अता फरमा रखी है जो कि किसी दूसरे जानवर तो छोड़े इंसान तक के पास नहीं है। बिल्ली फिर जिसको भी बददुआ दे, बिल्ली की बददुआ सीधी सातों आसमान पार कर कर अल्लाह तक पहुंचती है। और इसी तरह जब बिल्ली किसी को दुआ देती है तो बिल्ली की दुआ भी सीधा अल्लाह ताला के पास जाती है। ये बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है, जब वो भी दुआ या बददुआ करता है तो सातों में से किसी न किसी आसमान पर इंसान की दुआ या बददुआ जरूर रुक जाती है, सीधा अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचती। यही वजह है कि फिर जिस घर में भी बिल्ली मौजूद हो और घर वाले बिल्ली से प्यार भी करते हो और उसके खाने पीने का ख्याल भी रखते हो तो उस घर में फिर रिज्क और दौलत ऐसे बरसने लगता है जैसे बरसने का हक बनता है। घर वालों की तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं, तमाम हाजतें ऐसे पूरी होने लगती हैं कि उनको खुद यकीन नहीं आता। और प्यारे बहन भाइयों, ये कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे या कम से कम वाकयात तो जरूर सुन रखे होंगे कि फलाना शख्स बिल्लियों से प्यार करता था, उनके खाने पीने का ख्याल रखता था, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदलते हैं कि वो शख्स जो कि 2 वक्त की रोटी को तरसा करता था, उसके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आता है कि उसको खुद
हिसाब नहीं रहता कि उसके पास कितनी दौलत है, कितनी जायदादें हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि घर पर बिल्ली पालें, बल्कि गली मोहल्ले की जो बिल्लियां होती हैं जो अक्सर घरों में आती जाती हैं, आप उनको कुछ खाने पीने को दे सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, तब भी ये तमाम फायदे आपको हासिल हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।